सतनाम। सतनाम का अर्थ सच्चा नाम या प्रभु का शब्द है। परमात्मा को कोई नाम नहीं है, वह अनामी है, पर उसके भक्त उसे अनेक नामों से याद करते हैं। ये सब वर्णात्मक नाम हैं जिन्हें लिखा सुना और बोला जा सकता है। ये नाम उस अनंत अगम प्रभु के किसी न किसी गुण को प्रकट करते हैं। जैसे उसे करतार कहते हैं क्योंकि वह रचना करता है, रहीम क्योंकि वह रहम या दया का स्रोत है। समय के साथ सब बोलियां खत्म हो जाती हैं और यह हाल प्रभु के उन सब नामों का होता है जो उन बोलियों में लिए जाते हैं, पर सत का भाव है, अविनाशी, जो कभी न मिटे, जो अपने आप में संपूर्ण हो, जो स्थायी हो। सतनाम परमात्मा का वह अमर अटल है और निज नाम है जो सदा सत्य रहता है, स्थिर रहता है, जो कभी बदलता नहीं है। यह सच्चा नाम प्रभु का आनंदी है और अविनाशी शब्द है। यह वह रचनात्मक शक्ति है जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। मनुष्य के रखे हुए नाम या वर्णात्मक नाम समय की सीमा में आते हैं, पर वह सच्चा नाम समय की हद से परे है। गुरु अर्जुन देव साहिब कहते हैं कि जिहा तेरे कृतम या बनाए हुए नाम को दोहरा सकती है, परंतु सतनाम तेरा आदि नाम है। नाम कण कण है, ब्रह्मण के कण कण में व्यक्त दिव्य शक्ति का सार है। देव की सीमा से परे नाम वह परम सत्य है जिसके सहारे सारी सृष्टि कायम है। इसलिए सच्चे नाम को सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं है। प्रकट संसार में उसका अस्तित्व नाम के द्वारा ही जाना जा सकता है। नाम या शब्द वह शक्ति है जो खंड ब्रह्मखंडों की रचना करती है, उन्हें पालती है और संभालती है। नाम की ताकत से ही संसार की हर वस्तु अस्तित्व में आई है। गुरु अर्जुन साहिब भी इसी विचार प्रकट करते फरमाते हैं, नाम या शब्द आदि सत्य है जिसके बारे में बाइबल का कथन है, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था, वह शुरू में परमात्मा के साथ था। सब कुछ उसी से बना है और ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो शब्द से न बनी हो। नाम शब्द सर्वव्यापक है, यह सृष्टि के कण कण में रचा हुआ है। हर मनुष्य की आंखों के बीच एक मनोहर संगीत है, अलौकिक ज्योति के रूप में मौजूद है। सभी संतों के नाम में इन दो विशेषताओं का वर्णन है। नाम की ध्वनि और प्रकाश एक साथ मौजूद है। गुरु नानक साहिब भी कहते हैं कि हमारे सबके अंदर वह दिव्य प्रकाश है जिसमें दिव्य धुन है। सच्ची भक्ति और प्रभु के साथ लीव प्रकाश की ध्वनि के साथ जुड़ने पर जागृत होती है, अर्थात जब मन शब्द में लीन हो गया तो वह विपरीत हो गया। तब अंतर में ज्योति प्रकट हुई और उसमें धुन आने लगी और तब सच्चे साहिब से लिव लग गई। पलटू साहिब के अनुसार प्रकाश की आवाज नाम के दो अभिन्न अंग हैं। शब्द के आंतरिक प्रकाश का संकेत देते हुए हजरत ईसा भी कहते हैं, शरीर का प्रकाश आँख है। इसलिए अगर तू एक आँख वाला हो
जाए तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। हजरत ईशा ने इस शब्द की आवाज का भी जिक्र किया। हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, लेकिन तू यह नहीं बता सकता कि वह किधर से आ रही है और किधर जा रही है। इसी तरह जो आत्मा शब्द से जुड़ जाती है वह शब्द में ही समा जाती है। सतगुरु देहधारी शब्द है, केवल वही आत्मा को शब्द की धुन और ज्योति से जुड़ने का भेद दे सकती है। जब हम उसकी बताई गई विधि के अनुसार अपने ख्याल को शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र पर स्थित कर लेते हैं तो हमारी अंदर की आंख कान सब खुल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम शब्द की आवाज सुनने और प्रकाश को देखने लगते हैं। यह शब्द की धुन और ज्योति आत्मा की मालिन्याओं से दूर करके उस निर्मल कर देती है और उसके बाद धीरे धीरे उसे ऊंचे मंडलों की ओर खींचती है और सचखंड पहुंचा देती है, जो कि नाम या शब्द का स्रोत है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि जो साधक अपनी हस्ती को शब्द में खो देता है, अर्थात जो शब्द के अभ्यास द्वारा शब्द में लीन हो जाता है, वह सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। शब्द से जुड़े बिना आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। जीव मोह माया के अंधकार में डूबा ही रहेगा। गुरु अमरदास जी के अनुसार जब तक जीवा आत्मा का अंदर शब्द के प्रकाश से मिलाप नहीं होता, न वह अपनी रूहानी सफर तय करके परमात्मा से मिलाप कर सकता और न ही वह उसका जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा हो सकता। आप जी को यही समझाते हैं, शब्द से जुड़े बिना हमारा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं हो सकता। राधा स्वामी जी।